जब भी होगा वो बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे, और ये पूरा बिहार की जनता जानती है कि ये बिल्कुल सही। अभी के हिसाब से दोषी है ना? नहीं, अभी के हिसाब से निचली कोर्ट से दोषी है, निचली कोर्ट और होती है, 4 बंद दोषी है। केसों को खोलकर उनको फंसाने अभी के हिसाब से दोषी है। नहीं, अब मैं तो बोल ही रहा हूं कि जो आचार्य जी, मेरा एक सवाल, इनका बहुत जवाब देना। ठीक, एक मिनट आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो सरकारें अब जनादेश लालू जी के लिए था ही नहीं, वो तो आप भी जानते हैं, आप भी नहीं कहेंगे लालू जी को जिताया था, वो जनादेश नीतीश और बीजेपी। सर अब आप कर लीजिए एंकरिंग में, चला जाता हूं, आप सवाल लेने दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं समझ में आता। महाराष्ट्र में जो क्या चीज, बिना सीबीआई ईडी के ही आप डर जाते हैं। अच्छा, मेरे घर भेजिए ना सर, स्वागत है। आपकी तरह नहीं डर रहा हूं। हो सकता है मेरे घर भेजिए ना सर, स्वागत है। आप भेजिए ना सर, आप ये बात भेजिए ना सर, स्वागत है। ये बात नहीं कहते कि 3000 सर, जिसके पास छुपाने के लिए कुछ होता है ना, उसी को डर लगता है। बताइए आचार्य जी, इसलिए पर्सनल नहीं होते, आप ईमानदार आदमी हैं ना, आपको डर नहीं लग रहा? आपको नहीं मालूम है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है सर, भेजिए मेरे घर। बिल्कुल आपको। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, ये भी तो चोर दरवाजे से घुसना हुआ। क्या महाराष्ट्र में जनादेश जब मिला बीजेपी शिवसेना को, बाद में बीजेपी को हार करके, क्या वो चोर दरवाजा नहीं था? क्या बिहार में लालू जी की एंट्री और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बीजेपी, क्या वो चोर दरवाजा नहीं था? बेबाकी से बोलते ना तो जवाब दीजिए, क्या वो चोर दरवाजा नहीं था? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम, बिहार और महाराष्ट्र, क्या वो चोर दरवाजा नहीं था? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। 2 बातें। पहली बात, शहजाद पूनावाला जी का उस सवाल का जवाब पहले मेरे सवाल का दे दीजिए ना। आपका भी दूंगा। क्या महाराष्ट्र और बिहार चोर दरवाजे से नहीं था? आप तो चाहते हो हमारा इनका झगड़ा हो जाए। नहीं अरे अच्छा, वैसे झगड़ा, आप करप्शन, लालू जी को आप मानते हैं ना घोटा, मतलब वो तो दोषी है ना कोर्ट से? मेरा कोई कमेंट ही तो नहीं। लालू जी ईमानदार? अरे भाई, आप उनको ईमानदार भी नहीं कह सकते? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? कह दीजिए लालू जी ईमानदार है। आई चैलेंज, आज कह दीजिए लालू जी ईमानदार है। नहीं, क्यों बेईमान कहां है? लालू जी ईमानदार है भी नहीं कहे, कह दीजिए आप। नहीं, देखिए, नहीं, क्या नहीं, आचार्य जी ईमानदार है, नवल जी ईमानदार है, शहजाद भाई ईमानदार, भाटी जी ईमानदार। अच्छा, आप बोल दीजिए लालू जी ईमानदार। लालू जी के सर, मेरा एजेंडा कोर्ट का एजेंडा है। कोर्ट सर, अगर कोर्ट का एजेंडा प्रोपेगेंडा है ना, तो आपको मुबारक हो। पत्रकारिता का चरित्र सर, पूरा देश जानता है। सर, आज कोर्ट का चरित्र खराब हो गया, आज पत्रकारों का चरित्र खराब हो गया। मैं कह रहा हूं ना सर, आज कोर्ट का चरित्र भी खराब हो गया, निचली अदालत। ये नहीं बता रहे ना कोर्ट का चरित्र क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। आचार्य जी, देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर देश में एक ही समय में लोकसभा के, विधानसभा के सारे चुनाव होंगे, तो इसके 2 पहलू हैं, बड़ी गंभीरता से 2 पहलू। एक पहलू है लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पहलू है पॉलिटिकल, राजनीतिक। तो अगर ये फैसला आता है तो ये देश के हित में होगा। मैं बिल्कुल इसका स्वागत करूंगा कि एक बार में एक चुनाव होना चाहिए। ये रोज तीसरे दिन का जो चुनाव की डुगडुगी है, ये बजती हुई अच्छी नहीं लगती है कि यहां से वहां भाग रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा, पैसे का भी नुकसान हो रहा। मगर इसका जो नुकसान पॉलिटिकली जो पहलू है, पॉलिटिकली पहलू ये है कि देश के अंदर बीजेपी ऐसा मानती है कि जो रीजनल पार्टीज हैं और वो ताकतवर हो गई हैं, तो वो पार्टी, और नेशनल लेवल पे जो विरोधी पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से लड़ रही है पंजाब में, दिल्ली में लड़ रही है, अखिलेश यादव जी से यूपी में लड़ रही है, और कई ममता बनर्जी से वेस्ट बंगाल में लड़ रही है। तो हम जो आपस में लड़ रहे हैं, तो इन्होंने एक ऐसा दाव चला है कि हम जो हैं उस दाव में फंस जाएं। कभी कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, राजनीतिक दृष्टिकोण से फायदा देखते हुए मोदी जी का ये फैसला लगता है, और अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है तो फिर ये एक अमेंडमेंट के साथ उस फैसले को लागू करें कि जिसकी सरकार बन जाएगी, वो जो पार्टी डिफेक्शन बिल है वो लागू नहीं होगा। मेरा वाला सवाल फिर आप भूल कर गए। कौन सा? वो कौन सा? वो भूल जाते हैं ना, वही अभी रिपीट कर देता हूं। महाराष्ट्र और बिहार में क्या जनादेश का गला घोटना नहीं था? क्या वो चोर दरवाजे से एंट्री नहीं थी? नवल जी, आपका नाम आचार्य जी नहीं है ना? आचार्य जी, जो घट चुका है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। गजब है, गजब है, गजब है। ये ईमानदारी के लिए ही तो मैं इनका कायल हूं। एक सवाल, इसका जवाब। दूसरा, लालू जी ईमानदार है, बस बोल दीजिए डिबेट में। वो भी इतिहास में दर्ज है। क्या चीज? वो आपको ही पता है, मुझको पता है, तो पता इससे क्या मतलब? अच्छा, देखिए, आप मेरे में गुस्सा हो रहे, आपके साथ इंडिया में शामिल आचार्य जी, आचार्य 70,000 करोड़ का जिस पर आरोप है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और उसको वित्त मंत्री देते हैं। बिल्कुल उनके चोर और ईमानदार का परिभाषा है। शहजाद, उसके बाद आप भाटी जी, उसके बाद पहले मुझे 2-3 बात। आचार्य जी का आखिरी कमेंट लीजिए, ये गठबंधन वाला नहीं और ईमानदारी पर नहीं, उससे पहले वाला जो कमेंट लेंगे, तो क्या कह रहे हैं? लीगल रूप का पहलू है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है, उस पर तो ये स्वीकारते कि ये सही है। पॉलिटिकल पहलू में हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए कदम मत उठाओ।
मोटा मोटा उनका कहने का तात्पर्य यही है। एक सेकंड सुन लीजिए आचार्य जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने इसका मतलब एक सेकंड, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द, मैंने आचार्य धैर्य और सहनशीलता ये आचार्य की खूबी होती है, ये उनकी क्वालिटी होती है। बीच में नहीं, भाटी जी, और मैं तो आपका भक्त हूं। जी जी, एक एक करके, हाँ प्लीज, क्योंकि 1 वर्सेस 3 भी है, मैंने तीनों की बातें सुनी है। तो आचार्य जी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को राष्ट्र हित में नहीं, अपने राजनीतिक हित को तोलते हुए फैसला लेना है, इसीलिए 370 के हटने का भी विरोध इन्होंने किया और अभी इसका भी विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जो भाटी जी ने कहा कि आप डर के सारे फैसले ले रहे हो। भाटी जी मुझे एक बात बताइए कि डर के हम डरे हुए हैं, ममता दीदी और नीतीश जी कह रहे हैं कि चुनाव एडवांस होंगे, मतलब कोई डरा हुआ होता है तो एग्जाम एडवांस कर लेता है, ये उन्हीं के लोग तर्क दे रहे हैं। और डर कर कौन आया है बताइए मुझे एक बात, बीच में मत बोलिए, एक सेकेंड। जेडीयू निकली आरजेडी के अलग हुई उससे करप्शन के इश्यू पर। आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ हुआ। जो टीएमसी का जन्म हुआ वो लेफ्ट के 34 साल के अनडेमोक्रेटिक रूल के तहत हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट केरल में लड़ते रहे सालों साल। आज वो सारे लोग जो कोसते थे, आजीवन दुश्मन थे, वो एक हुए हैं, वो डर के वजह से ही हुए, मोदी जी के डर से। और आखिरी बात, अरे सर मेरी बात तो एक टेक्निकल बात, एक इन्होंने टेक्निकल बात उठाई जिसका एक जवाब आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए सरकार की अवधि 5 साल की है, बीच में वो सरकार गिर जाती है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत विषय इंपॉर्टेंट है। आप ही के नेता अखिलेश यादव जी और रामगोपाल यादव जी ने यह सुझाव दिया है, जिसको आगे कमेटी उसको देखेगी शायद। उन्होंने कहा है कि यदि कोई सरकार के खिलाफ, मान लो सरकार 2022 में आई, उसका 27 तक कार्यकाल है, उसके खिलाफ 2024 में एनसीएम मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो उन्होंने सुझाव दिया है, समाजवादी पार्टी का सुझाव है कि जो लाएगा इस पिटीशन में यह भी होगा कि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी बनेगी ताकि वो सरकार फिर 3 साल तक चलेगी। तो फिर बीच में चुनाव होंगे? नहीं, बीच में चुनाव आप समझ नहीं रहे। मान लो कि इन्होंने सरकार गिराई तो इनके पास नंबर होंगे, तो वो सरकार बनेगी और वो सरकार फिर 3 साल काम बाकी के, तो ये उन्होंने सुझाव दिया। मैं ये फाइनल एक सुन लीजिए, बीच में टेक्निकली यार भाई सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का सुझाव आपको थोड़ी ना, आपका थोड़ी ना सुझाव है नवल जी, आप बीच में मत बोलते ना। क्या तरीका भाटी जी बोलेंगे, एक और टेक्निकल पहलू, मुझे लगता है गंभीर विषय पर चर्चा आचार्य जी और भाटी जी की तरफ से हो रही है, उनका जवाब देना भी आवश्यक है। उसके बाद भाटी जी बोलेंगे। भाटी जी और आचार्य जी दोनों जानते हैं। मान लीजिए कि 5 साल के लिए एक सांसद चुना जाता है, दुर्भाग्यवश कई सांसदों की मृत्यु हो जाती है बीच में, तो जब उनका चुनाव होता है तो सिर्फ उतने पीरियड के लिए बचे हुए टर्म के लिए होता है। ये नहीं होता कि वो 5 साल तक रहेंगे, तो वो व्यवस्था भी की जा सकती है कि अगर सरकार गिर जाती है और कोई सरकार नहीं बनती है तो नए चुनाव की अवधि उतना ही होगा। ये मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे हो सकता है, ये रामनाथ कोविंद जी की कमेटी तय। ठीक है, चलिए बोलिए आचार्य। 5 सेकंड मांग रहे हैं, 5 सेकंड मांग रहे हैं, हाँ बोलिए। पहली बात, चलिए रिट्रैक्ट, एक नेशन एक इलेक्शन का शहजाद ने कहा हम विरोध कर रहे हैं, नो, हम वेलकम कर रहे हैं। हमने अपने कुछ संशोधन, कुछ सुझाव मैंने इस बहस में दिए। हो सकता है मेरी पार्टी मुझसे सहमत हो सकता है मेरी पार्टी भी मुझसे सहमत ना हो, आपको तिला कटा के जाना पड़ेगा, फिर शायद सहमत हो जाएगी। हो सकता है, बट मेरे सुझाव हैं वो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है, और वो सुझाव मैं आपके शो में दे रहा हूं, और जहां आगे भी बोलूंगा मैं उसी बात पे। केवल एक वाक्य, यदि कांग्रेस फिर इसका विरोध करेगी तो आचार्य जी उठाएंगे ना और बोलेंगे गलत कर रहे हो कांग्रेस? आप लड़ाना चाह रहे कांग्रेस में, वैसे भी नहीं, ये तो सच बोलते हैं, ट्वीट करके सच बोलते हैं। ठीक है, हाँ एक मिनट सौरभ जी, होना चाहिए एक देश एक चुनाव? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए क्या है, पहले जब नीति बनती है तब नियत बात समझ में आती है, आप नीति तो बनने दीजिए। नीति के पहले ही आप इतना, आपको घबराहट महसूस हो रही है कि अरे बाप रे ऐसा हो, सारे स्वागत कर रहे हैं, सारे स्वागत नहीं स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए ना, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है भाई, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है उसके अंदर, ये देश की समस्या का मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला थोड़ी ना। राजनीतिक पार्टियों को निश्चित रूप से अलग अलग फायदे होंगे इसमें, लेकिन देश की जनता के लिए देखिए प्रधानमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं, अगर ये चुनावी जो मकर जाल है, ये एक तरीके से जो पूरा चक्र भी हुआ है, हर दूसरे महीने चुनाव, हर तीसरे महीने चुनाव, आप ये देखिए जो बहुत सारे पुराने कानून थे पहले, उसको भी तो मोदी जी ने खत्म किया, इतने लंबे होकर के गुजरना पड़ता था। डीबीटी की समस्या थी, जो किसी के माध्यम से अकाउंट में पैसे जाते थे, आज डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या वो किसी से पूछ के करेंगे? होना चाहिए एक देश एक चुनाव। देखिए जनता का अनुभव ये हुआ है कि होना चाहिए एक देश एक चुनाव। सरकार कानून बनाती है, लेकिन सरकार ने जो कानून बनाए, कृषि कानून हो, 370 हो या नोटबंदी हो,
उसमें जो है जनता को परेशानी हुई है कि पूरी तैयारी के साथ कानून नहीं बनाया। अब ये भी कानून अगर बनाई जाए तो पूरी तैयारी के साथ बनना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई परेशानी ना हो। बीच में अगर कोई सरकार गिर जाती है या गिराई जाती है उसका क्या होगा? तो ये सारी चीजें तैयार होने से, नोटबंदी में इतने लोग मर गए, इतने लोग परेशान हुए, इतनी जनता परेशान हुई, किसानों के आंदोलन में जो कितने किसान मारे गए और फिर वो कानून वापस लेना पड़ा। तो कम से कम इतना ऐसा तो पूरी मुझे नहीं पता आचार्य जी के साथ कह रहा हूँ कि पूरी तैयारी के साथ आप आचार्य जी के साथ आए हो, आप आए हो ना, ठीक है, आप आए हो ना आचार्य एक मिनट, अब मैं आप सबके आप आचार्य जी के साथ आए हो, मैंने अच्छा सुना बोला। ये मुझे भी नहीं पता था आचार्य जी के साथ है, कोई नहीं, अच्छी बात है, आजादी अपनी बात रखने की। एक देश एक चुनाव होना चाहिए आप सबके हिसाब से, कोई क्यों होना चाहिए एक देश एक चुनाव? सर वो इसलिए होना चाहिए कि अगर जब साथ में एक बार में चुनाव हो जाएगा तो जनता की जो प्रॉब्लम्स होगी वो सारी मिलकर एक बार में क्लियर हो जाएगा। कम से कम इलेक्शन में बिजी नहीं रहेंगे, जो साल में जो 2-3 बार महीने में जो होते रहता है वो एक बार होके क्लियर हो जाएगा और इससे जनता की प्रॉब्लम जल्दी होना चाहिए एक देश एक चुनाव। इससे जनता के बीच में जो कॉस्ट है वो बचेगा, जो पैसा है वो बचेगा और सबका भला होगा। ठीक है, क्यों होना चाहिए एक देश एक चुनाव? और कोई? हाँ बताइए, क्यों होना चाहिए? पार्टीज का फोकस होता है वो चुनाव पे ही पूरे साल रहता है, तो बाकी मुद्दों पे उनका फोकस कैसे जाएगा? ये भी नहीं आचार्य जी, ये भी होता है जैसे आप लोग हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चुनावी मशीन बन गया, हमेशा इलेक्शन मोड ऑन रहता है इनका। तो ये फ्रीबीज, तुष्टीकरण और सबसे बड़ा मुद्दा मेरी नजर में, अगर एक बार 5 साल में एक बार चुनाव होगा ना, तो ये रेवड़ी पॉलिटिक्स होती है, ये जो फ्रीबीज होती है उस पर भी पूर्ण विराम लगेगा। सिलेंडर में 200 कम करना है, अच्छा वो रेवड़ी है? नहीं है, 200 रुपए कम करना, 200 रुपए कम करना रेवड़ी है? आप विरोध करते हैं इसका? आप विरोध करते हैं? एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए कम हो गया, आपको प्रॉब्लम हो रही है? सर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कई गरीबें नहीं कर सकते। अच्छा गजब का दबाव है इनके यहाँ पर बिहार में। मैं हूँगा सर, बिहार में 200 रुपए कम होना एलपीजी सिलेंडर, एक मिनट तो स्वागत करना चाहिए सर, आपको उससे प्रॉब्लम है? तो पहले जी बोलिए। इतना बेचैन मत होइए सर, होऊंगा, कारण हो सकता है, गरीबों की बात करेंगे, होऊंगा। 200 रुपए 9 साल से बर्बाद करने के बाद 1 साल पहले ये ध्यान आ रहा है, इस पर है। दूसरी बात है कि मैं बहुत सीरियस सवाल उठा रहा था, वो आपने पूछने नहीं थे, बार बार रोक दे रहे हैं, ये आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। मैं तो सिर्फ 2 ही बात करना मजबूरी आप, पहली बात ये है कि संसदीय प्रणाली में जहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, अग्रेता ही विजेता है, वहां पर किसी सरकार का कार्यकाल फिक्स नहीं हो सकता है। ये आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। नंबर 1 नहीं हो रहा है, सुन लीजिए दूसरी बात, अरे ये किसने कहा हो रहा है? मैं कह रहा क्यों कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ कि सर वही बच्चा हुआ नहीं, मुंडन पहले करा रहे, कहाँ हो रहा है सर? बिना फिक्स कार्यकाल करने का क्या मतलब? नहीं तो वो अभी सुझाव आया बिना फिक्स। अच्छा मैं जवाब देता हूँ इसका, किसी सांसद की दुखद मृत्यु होती है तो चुनाव होता है ना? बिल्कुल होता है। तो फिक्स हो गया क्या कार्यकाल? नहीं हुआ ना, नहीं बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। 2 साल 1 साल बचा उतना। भाई देखिए पहले आप या तो सर आप पहले तैयारी, आप बोलना क्या चाह रहे थे? पहले ही हुआ ही नहीं अभी। आप समझना नहीं चाहते तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? सर जब आप खुद ही बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि एक सरकार जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कोई भी पार्टी, तो उसको सरकार देना पड़ेगा। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये भारत में हो ही नहीं सकता, संसदीय प्रणाली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आधे सुनता है, पूरे बोलते नहीं है। फिर वही बात बता रहे, मैंने सुझाव इनका नहीं है। देखिए नहीं इनका नहीं है, मैंने समाजवादी पार्टी ने सुझाव दिया था। यादव जी समाजवादी शहजाद मुझे पूरी बात करनी है, एक ही वाक्य नहीं हो गया भैया आपका। फिर बाकी कौन होते हैं कहने वाले? नवल जी नहीं ये बदतमीजी करेगा क्या? एक बात खुद एक तरफा डिबेट करा रहे हैं और उसको पता है, आपने अधिकार दिया कि हो गया, खड़े एक तरफा हो गया है। इंडिया की साइड की डिबेट करा रहा हूँ, आरोप लगा रहे हैं मेरे कहने वाले कौन होते हैं? आप मेरे पर आरोप लगा रहे, मैं इंडिया गठबंधन की साइड की डिबेट करा रहा हूँ, ये आरोप लगा रहा है। चलिए बस हो गया, बोलिए। ये हर चीज हम दबाव में है इसलिए कर लेते हैं, तो इनके ऊपर कौन सा दबाव है? यहाँ उत्तर प्रदेश में 98 रुपीज का लीटर पेट्रोल मिलता है, 109 रुपए का है बिहार में, 108 रुपए का राजस्थान में, तेलंगाना में 111 रुपए। बताइए क्या दबाव है इन पे? या वहां पे महंगाई प्रूफ है सब लोग? ठीक, मतलब अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताना है, दूसरों की टीका टिप्पणी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मोदी जी मिशन और विजन के साथ चलते हैं, ये केवल इनको पसंद है कमीशन, केवल कमीशन के साथ। मैं बहुत संक्षेप में 3 टिप्पणी करना चाहता हूँ, छोटी। एक तो सौरभ जी ने उल्टी बात कह दी जल्दबाजी में। इन्होंने कहा पहले नीति तय होती है तब नियत बनती है, बिल्कुल इसके उलट है, और उलट ही होना चाहिए। पहले नियत साफ होनी चाहिए, फिर नियत के अनुरूप नीतियां बननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शहजाद भाई ने एक बहुत उपयोगी बात कही जो शोर में दब गई, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं कि ये अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन, खड़ा भी इधर ही करें। हाँ, इन्होंने मुझे ये भी तो दिया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर चाहते हैं तो उसमें सबसे उपयोगी बात यह हो सकती है कि अगर कोई सरकार बीच में गिरे
तो बाकी बचे कार्यकाल के लिए चुनाव हो। इस बात पर मैं सहमत हूं, ये उपयोगी सुझाव है। तीसरी बात, मोदी जी कई बार सिगुफे इसलिए भी छोड़ते हैं। देखिए आज बंबई में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है जो इस देश का भविष्य बदलने वाली मीटिंग है। आज सारी चर्चा उस पर होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी ने सुगुफा छोड़ दिया। आज इंडिया की मीटिंग पर चर्चा नहीं है, आज इस पर चर्चा हो गई। पहली वाली तो इसकी वजह ये भी हो सकती है। जी पहली वाली पर चर्चा हुई थी, पहली वाली आज की पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही कि मोदी जी ने छोड़ दिया। मैं तो कह रहा हूं कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है तो वहां पर निर्णय ले लो कि हम स्वागत करते हैं। चलिए अब नवल जी, अब आप बोलिए आखिरी 30 सेकंड जल्दी से बोलिए अपना बल जी। नहीं, मैं तो सिर्फ आप उस समय से एक ही बात हाँ, कर रहा हूं कि जो एक नेशन, एक देश और एक चुनाव की बात है, वो इसलिए संभव नहीं है कि इसका अनुभव पहले पिछले 20 साल में देखा गया है। एक चुनाव, एक देश, एक चुनाव ही था। जो संसदीय प्रणाली का अपना चरित्र है, अपना गुण है, अपना दोष है, उसके आधार पे बदले और ये आगे वाले दिन में भी निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं, तो मैं नहीं कर सकते। आप मेरे को आज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सीनियर है सर, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे आपको